अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस वक्त जो है वो चुनावी सरगर्मी एकदम बढ़ गई है। एक तो गर्मी काफ़ी है, ऊपर से प्रकृति वाली गर्मी तो है ही, लेकिन सियासी माहौल इतना गर्म हो चुका है कि आपको क्या ही बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त जो है बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि मधुबनी में एमआईएम ने वक़ार सिद्दीकी को, एक ज़मीनी कार्यकर्ता एमआईएम को, उसको टिकट दिया है। और वक़ार सिद्दीकी के लिए जो है खुद एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मधुबनी लोकसभा पहुँचे और उनके लिए वोट मांगने का काम किया है। देखिए इस रिपोर्ट में अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है। मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहूँगा। वक्त बता तो और बातें और लोग भी करते। भाई साहिब साहब जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, भागलपुर से दौड़ कर यहाँ आए। भाई जनाब हैबर साहब किशनगंज से चलकर यहाँ आए। राशिद खलील साहब वाल्मीकि नगर से आपके दरमियान में आए हो, जिसकी अपने वक्तव्य ये पहला मौका होगा कि मिल्लत के ये अफराद मुख्तलिफ मकामात से आपकी बस्तियों का दौरा है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अभी जब मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था तो महाराष्ट्र से और हैदराबाद से और बिहार के तकरीबन 10 जिला से लोग जाकर किसी की खाट छान रहे। ये दीवानापन, ये जुनून किस बात की अलामत है? ये जुनून, ये दीवानापन इस बात की अलामत है कि अब एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। तूफान से आने की पहले जो ठंडी हवा बहती है वो तूफान आ रहा है। और वो ये आ रहा है कि बहुत भी झंडा बरदारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी। आज घर घर बच्चा बच्चा बोलने लगा है। इस जमहूरी मुल्क में हमारा और आपका सबसे बड़ा हथियार वोट है। हमारे बुजुर्गों से गलती हुई, सह हुआ या सादा लौही हुई, इन लोगों ने सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए वोट दिया। सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही, लेकिन हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। आज सारी रिपोर्ट कह रही है कि लाल किला की फसील पर बैठने वाला मुसलमान आज भिखमंगों की सब पर खड़ा हो गया है। सबसे कम नौकरी मुसलमानों की, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान, सबसे ज्यादा बाल मजदूर मुसलमान, सबसे ज्यादा पलायन मजदूर मुसलमान, हॉस्पिटल से महरूम मुसलमानों की बस्ती, थाना करीब है जिसके वो मुसलमानों की बस्ती। इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठकर हमारे घर के बगल थाना तो खोलने का काम किया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए स्कूल और हमारे बीमारों के लिए हॉस्पिटल खोलने का काम किया। ये क्या है? क्या हो गया भाई? ये मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि इस वक्त बिहार में पहली बार एमआईएम किशनगंज से बाहर निकलकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रही है। 2019 में हम लड़े, तकरीबन 3 लाख वोट लेकर नाकाम हो गए। और आपको खुशखबरी जिससे आप वाकिफ हैं कि आजादी के 75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत असेंबली में दाखिल हुई तो वो सीमांचल से दाखिल हुई और 5 आदमी किसी का टिकट मांगकर नहीं, अपनी पार्टी के बलबूते पर जीतकर बिहार की असेंबली में आया। आज जो बिहार के हुक्मरानों के पेट में ऐंठन है, पेट में ऐंठन इसी बात की है कि इन मुसलमानों के गर्दन पर हाथ दे देते थे, फिर भी टिकट के लिए मेरा हाथ फैलाता था। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे मुल्क में वो सजा बना दी है कि अब टिकट के लिए मेरे दरवाजे पर कोई नहीं झांकता, बल्कि सबके घर से आवाज आने लगी है कि अब अपनी पार्टी अपना वोट और अपने टिकट पर इलेक्शन लगे तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मैं एक वाक्य सुनाता हूं कि एक गांव में एक रास्ता था और बस्ती पीछे थी और सारे लोगों को निकलने का दरवाजा बड़े साहब के घर से होकर होता था। अरे मैं पीछे किया कि आपके करीब हो जाऊं, मैं आपको पीछे करने के लिए थोड़े पीछे हुआ। मैं तो उस दरवाजे से जो भी गरीब गुजरता था, पिछवाड़े का आदमी गुजरता था, रास्ता एक ही था। और वो अमीर बड़ा जालिम था, जूते फेंक देता, चप्पल मार देता, फिर कहता कि मोची के हाथ से मेरा चप्पल दुरुस्त के लेकर के लाओ। चप्पल भी खाता था, चप्पल दुरुस्त करके भी लाता था, सलामी भी देता था। उस बस्ती में गैरतमंद नौजवान पैदा हुआ
कि अरे दादी की लाश निकालने के लिए, बहन की बारात आने के लिए उनके घर का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। कंधा तो हमारा, लाश हमारी, बारात हमारी, लेकिन ये जालिम तो एक रास्ते की वजह से हम पर बहुत जुर्म ढा रहा है। वो पागल लड़का परदेश गया, माँ बीमार थी, दवा का पैसा नहीं भेजा, बाप मर गया, कफन के पैसे नहीं भेजा। उसने कहा मेरे बाप को दफना दोगे गांव के लोगों, मैं तो एक पागलपन का इरादा करके आया हूँ। चंद सालों के बाद लौटा और उसने अपने गरीब और मजलूमों की बस्ती के लिए जालिम के घर के मुकाबले में एक नया रास्ता जमीन खरीद लिया। अब जिससे उसका रास्ता निकल गया तो अब ये जालिम कहता है ये लड़का बड़ा आवारा है, इसने भी हमारे रास्ते को की इज्जत तौकीर बर्बाद की है। मैं तो गाली भी देता था, लोग सलाम करते थे, जूते भी मारते थे, जूता सिल कर ला के देता है। जब से इसने नया रास्ता बना लिया है, मेरे जूते उठाने की बात तो कोई, अब तो हमें जूता दिखा रहा है, कोई सलाम नहीं करता, हम पर पत्थर उठा रहा है। यही काम मेरी ससुद्दीन अवैसी ने कहा तुम्हारे दरवाजे से होकर नहीं जाएंगे, हमने एमआईएम का रास्ता अलग बना लिया है, झंडा अलग है, डंडा अलग है, पतंग का निशान भी अलग है। अब हम तुम्हारे लिए महरूम नहीं कि तुम्हारे टिकट पर बैठने लगे। यही वो इनकलाब है। आज नौजवानों, बिहार में आज छोटी आबादी कोई भी की उसने अपनी कयादत खड़ी कर दी और आज नीतीश कुमार ने इन चंद सालों में अपनी कयादत खड़ी करने के नतीजे में 37 लाख की आबादी कुर्मी भाइयों को, जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती थी, आज उसने 1,18,000 नौकरी दिलवाई। अभी राजद में क्या क्या सितम होता है, भाई कलाम साहब ने, हैदर साहब ने आपको बताया। और मैं चूंकि 3 बार राजद में एमएलए रहकर आया हूं, इसलिए मैं मुझसे ज्यादा पार्टी की हकीकत को कौन बता सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क है, गैरत का फर्क है। जिसके अंदर में गैरत होती है वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, जिसके अंदर में गैरत नहीं होगी सर झुकाकर डंडे भी खा लेगा और दस्तरखान में नवाला भी उठा लेगा। आज बड़ी अच्छी बात कही यदि हमारे लोगों ने, अगर वाकईतन हम लोग, अगर मिल्लत के चंद लोगों का नाम बिहार में लिया जाए, एक नाम जनाब फातमी साहब का जरूर आता है। फातमी साहब से मिल्लत को तवक्को थी कि फातमी साहब आप उठते और मिल्लत के मसाइल की तर्जुमानी करते, लेकिन अफसोस कि आपने अपना पीराना साली में जो मिल्लत के सामने में जो अपनी सदी पेश की है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लें इसको कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखेंगी। बाबरी मस्जिद का गम सबके दिल में, बिल्किस की चीख सबको सुन रहा है, गुजरात के जलने का गम सबको है। आपको क्या पड़ गई थी कि 2020 में अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए उन जालिमों के साथ खड़ा कर दिया है।